हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके वसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 16 को पढ़ेंगे, जो एक कविता है जिसकी कवित्री हैं मीराबाई और जिसका शीर्षक है भोर और बरखा। भोर का मतलब होता है सवेरा या सुबह और बरखा का मतलब होता है बारिश। इसमें पहला आपका जो पद है वो है जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। अब इस पद में कवित्री मीराबाई श्री कृष्ण को उठाने का जो वर्णन है कि वो नींदों में हैं और माँ यशोदा उन्हें कैसे उठा रही हैं, उसका वर्णन किया है। तो जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे बच्चे जाग जाओ। रजनी बीती, रजनी का मतलब है रात्रि, रात बीत गई है। भोर भयो है, भोर मतलब सवेरा, तो सवेरा हो गया है। घर घर खुले किवारे, और जैसे सवेरा होने पर घर घर के द्वार खुलने लगते हैं, तो माँ यशोदा कह रही हैं कि रात्रि बीत गई है, सवेरा हो गया है और घर घर दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। और पहले गांवों में क्या होता था, सुबह सुबह दूध दही मथने का काम होता था, उससे मक्खन निकाला जाता था। तो गोपी दही मथत, जो गोपियां हैं वो दही को मथ रही हैं। सुनियत हैं कंगना के झनकारे, और जब वो दही को मथते हैं तो जो वो बिलौनी होती है जिसको मधानी बोलते हैं, और उसको जब रस्सी के सहारे से चलाया जाता है तो सुनियत है कंगना के झनकारे। जब वो गोपियाँ उसको चला रही हैं तो सुनियत है मतलब सुनाई दे रही है, कंगना के झनकारे, उनके कंगनों की झनकार, उनके कंगनों की जो खनक है वो सुनाई दे रही है। उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। यशोदा माँ क्या कहती हैं कि मेरे लाल, मेरे पुत्र, तुम खड़े हो जाओ, उठ जाओ। भोर भयो है, सवेरा हो गया है। सुर नर, सुर मतलब देवता और नर मतलब मनुष्य, मनुष्य और देवता ठाड़े का मतलब खड़े हैं, द्वारे मतलब दरवाजे पर। तो देवता और मनुष्य सभी द्वार पर खड़े हुए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके उठने का इंतज़ार कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जो ग्वाले हैं उनके जो बच्चे हैं, बालक हैं, वो सब करत, सब कर रहे हैं। कुलाहल मतलब शोर, सब लोग खेल रहे हैं और शोर कर रहे हैं। जय जय शब्द उच्चारे, और आपकी जय जयकार का शब्द उच्चार रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मक्खन और रोटी हाथ में लेने वाले, ठीक है, मह मतलब में, लीनी मतलब लेने वाले, गौवन के रखवाले। श्री कृष्ण किनके रखवाले कहलाते हैं? गायों के। गौवन मतलब गायों की रक्षा करने वाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो इष्ट हैं, वो गिरधर नागर, गिरधर मतलब गोवर्धन पर्वत को, गिरि मतलब पर्वत, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं और शरण में आए हुए को तारने वाले हैं। जो उनकी शरण में आता है उसका तारना मतलब उसका उद्धार करने वाले हैं, जो उनकी शरण लेता है। आपकी भोर और बरखा पाठ से जो है दूसरा पद है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हर आवन की। उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, दामन दमके झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे,
शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। अब इस पद में कवित्री ने सावन के जो मौसम में जो बारिश आने वाली है, बारिश का जो आने का जो माहौल बना हुआ है, और उसमें उनको क्या एहसास हो रहा है कि उन बूंदों के साथ ही जैसे ही सावन में बरसात होगी, जो श्री कृष्ण हैं वो मीराबाई से मिलने आने वाले हैं। तो बरसे बदरिया सावन की, जो सावन की बदरिया मतलब बादल, सावन के जो बादल हैं वो बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, ये जो ऋतु है सावन की वो मन भावन की, मन भावन की मतलब मन को अच्छी लगने वाली है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, उमग्यो मतलब उमड़ना, हर्षित होना, खुश होना। तो सावन की ऋतु में मेरा मन जो है वो उमड़ रहा है, हर्षित हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? भनक सुनी हरि आवन की। उन्होंने कहा, कवित्री क्या कह रही है कि मैंने उन बूंदों में श्री कृष्ण के आने की, आवन की मतलब आने की भनक सुनी है, मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि वो भी आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, ये जो उमड़ घुमड़ के सावन के जो बादल आए, चहुँ दिस मतलब चारों दिशाओं से, जो उमड़ घुमड़ के ये सावन के मौसम में जो बादल आ रहे हैं। दामिनी दमके झरलावन की, और दामिनी मतलब बिजली जो है वो दमक रही है यानी चमक रही है, और झर मतलब जो बारिश की झड़ी जो है वो लावन की लग गई है, बारिश लगातार जो है बारिश हो रही है। तो उससे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भी जो है साथ में आ रहे हैं, और ये जो वर्षा है वो उनके आने का संदेश लेकर के आई है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, छोटी छोटी बूंदों के साथ मेह मतलब बारिश बरस रही है, हो रही है, और शीतल पवन, शीतल मतलब ठंडी, पवन मतलब हवा, वो चल रही है और वो बड़ी सुहावनी लग रही है, अच्छी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीराबाई जी कहते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे इष्ट तो गिरधर यानी पर्वत, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, और आनंद मंगल गावन की, और वो आ रहे हैं। तो ये समय जो है आनंद मंगल गीत गाने का है, आनंद और मंगल के गीत गाने का है। अब आपके पाठ 16 से शब्दार्थ। पहला शब्द है रजनी, जिसका अर्थ होता है रात या रात्रि। दूसरा शब्द है भोर, भोर का मतलब होता है सुबह या सवेरा। तीसरा शब्द है सुर, सुर हम किन्हें बोलते हैं? देवता को। आपका चौथा शब्द है नर, नर का अर्थ होता है मनुष्य। पाँचवें नंबर पर शब्द है द्वारे, द्वारे मतलब दरवाजे। छठे नंबर पर शब्द है कुलाहल, जिसका सही शब्द है कोलाहल, कुलाहल का मतलब शोर। सातवें नंबर पर शब्द है गौवन, गौवन मतलब गाय। आठवें नंबर पर शब्द है ठाड़े, ठाड़े का अर्थ होता है खड़े हैं। नवें नंबर पर आपका शब्द है शरण, जिसका मतलब है शरण। 10वें नंबर पर आपका शब्द है तारे, जिसका अर्थ होता है उद्धार करना। 11वें नंबर पर शब्द है उमग्यो, मतलब उमड़ना। 12वें नंबर पर आपका शब्द है चहुदिस, चहुदिस मतलब चारों दिशाओं से। 13वें नंबर पर शब्द है दामिन, जिसका अर्थ है बिजली, और इसका सही शब्द होता है दामिनी। 14वें नंबर पर आपका शब्द है मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल। और 15वें नंबर पर शब्द है मेहा, मेहा मतलब बारिश।